अच्छा जी, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज बात करो, कमेंट्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है गजाल इंडिया और वेस्ट इंडीज? यार अभी निकालते हैं क्या चल रहा है। इन्होंने बॉल आउट कर दिया था। हैं क्या मतलब वो टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट ऑफ 160 आउट पे उन्होंने ऑल आउट कर दिया। 2 टेस्ट हैं, वेस्ट इंडीज को उन्होंने क्या ऑल आउट पता कर है दिया हमाद था। साहब क्या चल रहा है आजकल इंडिया केएल राहुल ने 100 वेस्ट इंडीज का जो हाल है वो अभी नेपाल से सीरीज आ रहे हैं, अनबिलीवेबल। तो इंडिया खैर गई तो बी टीम है उनकी, लेकिन स्टिल इंडिया जैसी टीम के आगे ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा 337 पे यार इंडिया अपने श्रेयस की कैप्टनसी है ना, तो श्रेयस की देखिए बी टीम इसलिए नहीं कह सकते कि एक्सपोजर उन्होंने अपना इतना ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ को दिया हुआ है। ये अभी तकरीबन वही है जो इंग्लैंड भी गए हुए थे। बॉलिंग ऑलमोस्ट वही है यार। ये जयसवाल, राहुल, सुदर्शन, गिल, ध्रुव जुरैल, सुदर्शन भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है यार, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज। ओके, बॉलिंग पूरी बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं उनके। अगले 10 साल की तैयारी पूरी है। आप देखें, आप उनकी ए को भी बी कह रहे हैं, क्या दिन ना आ गए। एक और टीम उनके पास इंडिया की मेरे ख्याल में कोई इंडिया की ABC नहीं है, इंडिया की ए ही है सिर्फ। इंडिया कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हम 2 टूर्नामेंट एक साथ खेल सकते हैं, डिफरेंट 2 टीम्स भेज सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अब वो बात सही हो रही है उनकी। वो एट अ टाइम 3 टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं। हम खेल रहे हैं ना, कभी खेल रहे हैं, हम खेल सकते हैं ना, एक जगह पे लूडो खेल सकते हैं, एक जगह पे हम कैरम खेल सकते हैं, एक जगह पे हम चेस भी मुश्किल होती है। और हमारे प्लेयर्स तो दोनों टीम्स के लिए खेल सकते हैं, हारिस रऊफ की तरह। हारिस रऊफ ने इतनी कमाल की, इतनी क्विक 50 मारी किसी ने एशिया कप में, 22 बॉलों में 50। जिगरा चाहिए हारिस रऊफ के लिए। तुम्हें पता है, आप दोनों को याद है, राबिया मीरा एशिया कप स्टार्ट होने से पहले कमेंट्स आ रहे थे कि सबसे तेज 50 हारिस रऊफ मारेगा, और फाइनल में मार गया अगला। लेकिन बात सच है एम्बैरेसमेंट। लेकिन बात ये है, नहीं एम्बैरेस वाली कोई बात, इसकी आप आदत डाल लें। हां बस दिल रहेगा आपके लिए until unless you move to some जब सिस्टम के थ्रू नहीं आएंगे, जब प्लेयर्स नहीं आएंगे जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ इतना, वो बैठे हुए बाहर, और आप ट्रायल से एक लेके आएंगे, तो इस तरह से ही होगा। अभी आप देखेंगे, अभी सीरीज आ रही है साउथ अफ्रीका की, उसमें भी 18 मेंबर स्क्वाड का ऐलान कर, उसमें डेब्यू होने जा रहा है ना यंगेस्ट प्लेयर जो फर्स्ट क्लास भी। मुझे ना हैरत होती है और दुख होता है उन तमाम लोगों पे जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स से, बिकॉज देयर इज़ नो रीज़न, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट कि आप मज़ीद सपोर्ट करें। आपको कम अज़ कम भी ना 10 साल चाहिए, 10 साल इसको ठीक करने में, सारे सिस्टम को, इन सब चीज़ों को। और ये बात मैं 2 साल पहले से कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो बेहतरी नोटिस करनी चाहिए कि नसीम शाह की एब्सेंस, उनसे क्या दुश्मनी चल रही है? नसीम शाह की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी, इनको लगातार चांसेस मिले। व्हाट अबाउट मोहम्मद अब्बास? वो तो अच्छा खेल रहा है। अब्बास अफरीदी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास वो पहले वाला ना अब्बास की यार। अब देखें वो वाइट बॉल का, तो आप वाइट बॉल की बात करें तो रेड बॉल में भी इन्होंने मेरे ख्याल से टीम तो सही सिलेक्ट की है। अगर आप होम सीरीज के हिसाब से देखें तो अब्बास मेरे ख्याल से नहीं बनते। अगर आप हमजा भी नहीं है, हाँ वो एक एडिशन हो सकता है, लेकिन शाहीन अफरीदी वापस आए हैं। यार मेरी बात सुने, देखें बात पता क्या है हमाद साहब, ये जो जब आपके सामने होंगे ना, अभिषेक शर्मा होगा, गिल होगा, संजू सैमसन होगा, रिंकू होगा, उस टाइम पर पांड्या होगा, उस टाइम पर आप आगे से अगर अब्बास अफरीदी या मोहम्मद अब्बास के बारे में मैं कह सकती हूँ कि हाँ वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, लेकिन आप देखें कि आप अगर वहाँ पर मीर हमजा पर रिलाई करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनसे इतनी क्रिकेट खिलाएं एक मेरिट के ऊपर कि फिर हम इन पे बिलीव कर सकें। वो रेड बॉल की असल में बात कर रहे हैं, तो रेड बॉल तो हम खेल ही नहीं रहे इंडिया से, वाइट बॉल। अच्छा नहीं, मुझे लगा कि ये मतलब आगे बात करें कि इस टूर्नामेंट में, क्योंकि हमें वो नसीम शाह नजर नहीं आया था एशिया कप में, तो वहां से बात स्टार्ट हुई है। एक चीज जो सबसे बुरी है पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी की, वो रीजन वाइज या कंडीशन वाइज टीम सेलेक्ट नहीं करते। अब दुबई में नसीम शाह बनते ही बनते थे, जिस तरह से वो आउटस्विंग करते हैं। सर अब आप सोचें नसीम और शाहीन का वो पेयर, और आपके डेथ ओवर्स भी सॉर्टेड होते, डेथ ओवर्स आप फिर हारिस रऊफ से करा रहे जिन्होंने 4-5 दफा ये इंस्टेंसेस है ना दोनों ने मिलकर सेंचुरी मारी सिचुएशन में। हां जी, नॉकआउट मैचेस में दोनों ने मिलकर सेंचुरी मारी। ना सीमी ये नहीं करता, नसीम सही करता, सीमी ये नहीं करता। देखिए यॉर्कर जिसके पास है ना, ये चेक करें कि बाबर की इतनी फैन फॉलोइंग है कि इंडियंस कमेंट्स करके कह रहे हैं कि बाबर को वापस से कैप्टन बनाओ। वो मजाक कर रहे हैं। नहीं मेरा बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। फैन बॉलिंग उनकी है, नहीं मजाक करें, मजे ले रहे हैं। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बाबर आजम की T20 टीम में जगह बनती है। अगर आपने आप उसको, यार हमारे साथ वही मसला है ना, उनको ड्रॉप किया स्ट्राइक रेट पे, और अब जो खेल रहे हैं उनके स्ट्राइक रेट, इनको लग रहा है जो हमारा हाईएस्ट स्कोर मेरे ख्याल से 55 था, पावर प्ले में 55 था, ये चाह रहे हैं कि वो भी ना हो। अच्छा पाकिस्तान ने हाईएस्ट कितना चेस किया हुआ पता आपको?
हाईएस्ट कितना चेज किया हुआ है T20 में एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है अच्छा मेरे बाबर ख्याल से। हमेशा ओपन 212 करते हैं। पाकिस्तान ने चेस किया हुआ है 212 और chase किया हुआ है। उसमें बाबर आजम बाबर की ही था। कौन से 100 दौर है में? बाबर आजम अभी 23 में इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ 206 चेस किया हुआ है। और मैंने पाकिस्तान सुना है पहली कि टीम है मीरा जिसने multiple बाबर 20 अपनी chase किया। पोजीशन चेंज करने पर भी कभी राजी नहीं होते। 23 में ही बाबर आजम जो है ना वो मतलब बाबर आजम का डाउनफॉल था ना वो 2023 एशिया कप को तो देखिए आप डाउनफॉल वर्ल्ड कप से शुरू किया हुआ। गया ना वो बार बार कैसे किया गया? बल्ला पकड़ लिया था एक चीज उसका? नहीं देखें आप 2023 में डिस्टर्ब उसके करना होता साथ क्या प्लेयर इशू को था? प्लेयर को डिस्टर्ब करना होता आपने। आप मुझे बता दें T20 में सबसे ज्यादा रन किसके हैं इस वक्त इंटरनेशनली? बाबर के हैं लेकिन वो ये है कि किस टीम्स के खिलाफ। नहीं आप उठा के देख लें, आप स्टैट्स देखें, सारी सीना कंट्रीज के खिलाफ रन अरे भाई जितने मौके बाबर को मिले हैं ना उतने मौके आप किसी को भी दे दें वो भी कर लेगा। उन्होंने वो भी कर लेगा। रन भी रन तो उन्होंने तो किए। मतलब उसकी अगर आप वो नजर आता है ना सेंचुरीज नजर आती हैं तो आप ये देख लें कि वो है भी किन कंट्रीज के खिलाफ। आप उठा के देखें सीना कंट्रीज के खिलाफ है। कितने सीना कंट्रीज हैं कितने मैचेस हैं? इंग्लैंड के खिलाफ 2 सेंचुरीज हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी है और इंडिया के खिलाफ पहले कैप्टन है जिन्होंने इंडिया के खिलाफ रन किए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 है इनका। तो बाकी आप सारे उठा के देख लें। 1900 हैं बाकी सारे। मैं T20 की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी भी आप उठाएंगे तो उनके ज्यादा जो हाईएस्ट एवरेज है वो बड़ी कंट्रीज के इसमें तो खिलाफ कोई बड़ी दो टीम के राय खिलाफ है ही नहीं कि बाबर आजम जैसा प्लेयर हमने खोया अपने हाथों से खोया, हाथों हाथ खोया। यही तो मैं इसमें कह तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन बाबर आजम की इस वक्त T20 में जगह नहीं बनती है क्योंकि अच्छा वो मुझे फॉर्म आप में ही बताएं नहीं है। मिडिल ऑर्डर, अभी आप बात कर रही थी कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रही है, मिडिल ऑर्डर हाँ। बिल्कुल फारिग हुई है, ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहे सिवाय साहिबजादा तो कर फरहान रहे हैं के। ना, साहिबजादा फरहान के तो कोई परफॉर्म नहीं कर 50-60 का तो मिल रहा है, स्टार्ट तो मिल सिर्फ रहा है। साहिबजादा फरहान। फखर जमान भी कह रहा है फखर यार, जमान ने hello। क्या 50 भी पूरी नहीं की आप अपनी? मुझे बताएं आपको रिजवान 50 चाहिए होती है, फखर एक जमान मैच वो में वाला आपको फखर 50 जमान नहीं है यार। आप लोग ना हर शो में मेरे साथ बहस करते हो इस बारे में। फखर जमान इज नॉट वेल। वो मजबूरी के साथ खेल रहा है, नहीं वो है, आप आप पे इससे एहसान agree कर कर रहा है कि सकते वो हैं, खेल रहा हाँ, वो है। fit आपके नहीं है पास fully। है ही नहीं जगह, दूसरा ओपनर ही नहीं है आपके पास जो उसमें यार का हो, वो फिर भी खेल रहा है। लेकिन आप उसके ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म प्लान रिलाई नहीं कर सकते हैं फखर के ये कब ऊपर। कह रहे लॉन्ग टर्म प्लान, उनकी पहले उम्र को कितनी नहीं हो गई? आगे अब 35 T20 साल का की आगे हो हमारे गई। पास क्या वर्ल्ड कप ही है ना। अब वर्ल्ड कप में भी अगर आप फखर को लेके जाएंगे वर्ल्ड यार कप में वो तो बंदा फखर अपने खेलेगा। साथ ज्यादती कर रहा है मजीद वर्ल्ड कप खेल में कर। फखर बनते खेलेगा, ही फखर बनते हैं, स्कोर उसके करेगा। बगैर आप कैसे है ही फखर नहीं के ना बगैर हमारे कौन पास जाएगा? यार यार जितने मैचेस हुए हैं हमने देखा कभी उसके हाथ में दर्द हो रही है, कभी कमर में दर्द है, तो उसको यार तो वो दर्द ही बंदा है। ना नहीं, वो वो तो बंदा अपनी हेल्थ हुसैन कुर्बान तलत कर रहा है आया। इनके लिए। 2 ओवर कराए हैं, गिर क्या गए नीचे। आपने इंडिया के किसी प्लेयर को देखा है हर मैच में ये लोग लेटे होते हैं, उनको देखा है कभी? ये अच्छा और ये मिडिल में आ ऑर्डर रहे मिडिल लोग। ऑर्डर की जहां तक बात है, एक ओवर मिनट, में 4 दफा पिच के पैर पड़ते हैं वो। मिडिल ऑर्डर की वो जहां तक मसला बात है ना, वो है मेरी बात सुने, टेक्निक ही सही नहीं की। मिडिल ऑर्डर रेड की बॉल जहां में तक नहीं बात खेलेगा है, तो यही होगा। रुक जाओ ना, मिडिल ऑर्डर की जहां तक बात है मुझे ये बताएं कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ये जो हमने बनाया है ग्रुप जो हमारी प्लेइंग 11 थी, इसके क्या स्क्वाड था, इसके अलावा हमारे पास कौन है जिसको हम स्क्वाड में रखते हैं? बाबर मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर जो सिलेक्ट की थी ना वो मेरे ख्याल से बुरी नहीं थी। बिल्कुल रोल्स डिफाइन नहीं थे मैनेजमेंट की तरफ से कि किसी प्लेयर को पता ही नहीं था कि उसने कहाँ पे खेलना है। अब आपने नवाज को एज अ बॉलर सेलेक्ट किया, नवाज ने अपनी सारी क्रिकेट एज अ बॉलर खेली है, फर्स्ट क्लास भी, डोमेस्टिक भी और PSL भी, लेकिन आपने उसको एज अ बैटर बना दिया। आप देखें एशिया कप के मेरे ख्याल से उन्होंने 7 या 8 ओवर किए टोटल। ओवर ही नहीं कराए सर, लास्ट मैच में भी एक Last ओवर match में कराए। भी नहीं ओवर कराया। किया, उससे पहले मैच में उन्होंने ओवर ही नहीं किया, बिल्कुल वो ऐसे ही लेफ्टी सामने खड़े हुए। हारिस की जगह ना नवाज को लगा देते हुसैन तलत को आप ऑलराउंडर लेकर आए थे। ऑनेस्टली। जी एक मैच में उनसे बॉलिंग करवाई, बाकी दोनों मैच में एक इस बॉल मैच तक में नहीं बनती थी बॉलिंग उनकी, जिस तरह से बिल्कुल बनती फहीम थी। वेरिएशन के साथ बॉल कर रहे थे वो कर सकते थे। सर हमने आगा सीखा खुद बार-बार। कर सकते थे, 2 लेफ्ट हैंडर खड़े पांड्या हुए थे। दूबे यार, से हमने क्या सीखा कि अगर आप आप करवाओ। अगर आप हसन को नहीं लेके गए हो तो फिर आप हुसैन से कम बॉलिंग तो कराओ, फिर क्यों आपने रखा हुआ है उसको टीम में? खैर बात ये है हमाद साहब कि हमारे पास जो बेहतरीन था ना हमने वो इसमें डाल दिया एशिया कप में, बेहतरीन तो खैर नहीं प्लेइंग था। स्क्वाड में यही था ये, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। मुझे ये बताएं कि सर्च चले ऑफ बेहतरीन डाला, बेहतरीन नहीं लेकिन इन सर्च देखो ऑफ यार फ्यूचर हमारी एक कैटेगरी खाली इंटेंट के पड़ी नाम पे आपने ना, इंटेंट हमारी- के नाम पे आपने ऑलराउंडर की भरमार कर दी, बरमार playing कर दी 11 है में। और अब 5 आपने ओपनर रखे हुए हैं। हमारे पास ना ए कैटेगरी में कोई प्लेयर है ही नहीं, ठीक है, category हमने नहीं है। सबको बी बना दिया है। हमारी ये एक हमने बी क्रिकेट कैटेगरी टीम है। खत्म भी कर दी है ना। हाँ हमने कहा है कि ये बी क्रिकेट टीम है, नहीं खत्म नहीं हुई है, वो है लेकिन वो एम्प्टी है। वो अगर वो खत्म करनी होती तो फिर वो ए ही होती ना, ये बी वाले प्लेयर्स ए में ही होते हैं। खत्म नहीं हुई है ब्रो, मैं कह रहा हूं मेरे दिल की तरह खाली है। हाँ वो खाली है इधर एग्जैक्टली। सिर्फ तो मतलब ये है कि वो आपने अपनी टीम को ही बी क्रिकेट टीम का है ना, तो फिर बी के अंदर तो ये बेस्ट स्क्वाड था। अब बाबर आजम और रिजवान को हमने आगे देखा है T20 वर्ल्ड कप में 2024 में, ठीक है, अगर उसके बावजूद मोहम्मद आमिर जैसा प्लेयर आपकी टीम में है, वो सुपर ओवर आपको मिल रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर इट मीन्स कि बाबर आजम कहीं ना कहीं आपके साथ पैरेलल नहीं चल रहा।
या वो उसकी प्रॉब्लम है या वो बोर्ड की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो अबाउट द बैकग्राउंड के क्या हो रहा है उसमें, लेकिन बाबर आजम का किसी ने बल्ला नहीं पकड़ा कि वो रन ना करे, वो डॉट बॉल खेलता है। देखें इतना प्रेशर बाबर आजम जैसे प्लेयर पे। मुझे बताएं, एक प्लेयर रन्स कर रहा है, आप फिर कह रहे हैं कि नहीं स्ट्राइक रेट इसका इतना होना चाहिए। अभी करंट जो स्क्वाड है उसमें सिर्फ साहिबजादा फरहान ऐसे हैं, बल्कि वो भी शायद उसके बराबर ही होंगे बाबर के, सबका स्ट्राइक रेट बाबर से नीचे है। तो बात ये है कि रन्स भी कर रहा है वो, फिर आप और भी उसे वो डू मोर कर रहे हैं कि नहीं स्ट्राइक रेट बेहतर करो और बेहतर करो। अब या रन्स करवा लें या फिर ये करवा लें। ही इज बीन ड्रॉप्ड, हमारी टीम के जो एवरेज टोटल्स हैं वो बहुत नीचे आ गए, पहले से भी नीचे आ गए। आप पावर प्ले देख लें, रिजवान और बाबर के पावर प्ले 55-50 ऑन एवरेज, कोई विकेट नहीं जा रही। अभी आप देख लें 6 ओवर 45-50 रन हैं, 4 आउट हैं, 3 आउट हैं। ये बाबर प्री बाबर था, पोस्ट बाबर सेम हो गया। जो बाबर वाला एरा आपका था T20 का, उसमें आपको एक चीज़ तो कंफर्म थी कि 12 ओवर आपकी ओपनिंग तो कहीं नहीं जा रही। इनका मसला ये था, ये कहते थे कि जी सारे ओवर खेल जाते हैं, मिडिल ऑर्डर कुछ मिलता नहीं है। आप देख लें, आपने पूरे ओवर नहीं खेले फाइनल में। सबसे ज्यादा जो पसंदीदा पार्टनरशिप है ना वो है भी बाबर और रिजवान की। ओ यार वो ठीक है, T20 लेकिन में सबसे ज्यादा सेंचुरीज उसको हाइप ज्यादा मिली। लेकिन बात पता क्या है, आप इस बात को लेके ना आप सारी जिंदगी नहीं चल सकते। नहीं चल सकते आपको, क्योंकि अब मसला हमारा ये है, हमारी ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, हमारी ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि बाबर जैसा प्लेयर वापस नहीं आ पा रहा। जो वो था वो नहीं आ पा रहा है यार, उसके पास मौके हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप T20 में नहीं सिलेक्ट करे बाबर को, आप बैठें टीम के साथ बैठें, उनको सबको बिठाएं, आपको बताएं यार ये हमने प्लान कर लिया T20 वर्ल्ड कप के लिए, हम इसी को लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, आपको बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। हारिस रऊफ का इशू है, उनके पास यॉर्कर नहीं है, वो नहीं करते लेंथ बॉल। मुझे बताएं, दुनिया में अब 170 की गेंद फेंकेंगे, लेंथ बॉल पे बैट्समैन खेल ही लेगा। अभी इतने हैवी बैट हैं, वो एज होता है पीछे छक्का हो जाता है। या तो यही मसला है ना, या तो हारिस रऊफ की बल्ले पे लग गई तो वो तो बाहर जाएगा, अगर किनारे पे भी लगी पीछे बाहर जाएगी 6 या 4। मेरा एक सवाल है, राबिया से शुरू करते हैं जरा, जवाब जरा जो है ना वो जरा आएगा करारा। राबिया, हम बॉलिंग की वजह से हारे हैं एग्जैक्टली, अगर आप सोचें तो? नहीं, बैटिंग की वजह से हमारे, मतलब कौन सा ऐसा प्लेयर था जो चला? बॉलर ही लेके आए थे ना। जब आप देखें कि आपने पहले बैटिंग की है, आपने टारगेट कितना दिया था 147 का, आपने स्टार्ट इतना अच्छा किया, इतना शानदार किया, हम लोग यहाँ पे जीत रहे थे, हमें लग रहा था कि यार मैच तो अपना, यार हम फाइनल जीत गए। और जैसे ही इनका मिडल ऑर्डर स्टार्ट हुआ है, आप देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहीं पता ही नहीं चला यार कहाँ गई हैं चीजें। मेरी बात सुनो, जो बैटिंग थी ना, गजाल तुम्हारी तरफ आऊंगी, कि जो बैटिंग थी ना हमारी, माजरत के साथ उस टाइम हमें लग रहा था कि हम अंडर 100 ऑल आउट हो जाएंगे। नहीं, उस टाइम बहुत बुरे हालात थे। आफ्टर 10 ओवर्स हमें लग रहा था 10 ओवर्स तक हमने डोमिनेट किया। बड़ी देर तक हमारे जो है ना वो सांस खुश्क हुए हुए थे जब तक हम लोग अंडर 100 थे। रिमेंबर दैट? नहीं, इस वाले मैच में नहीं था, इसमें वो 10 फाइनल में कोई आउट नहीं था, 97 पे कोई आउट नहीं था, 14 सितंबर वाले मैच में था वो। इस वाले मैच, इससे पिछले वाले मैच में हमारे 91 फॉर 1 थे, इसमें हमारे 89 फॉर 1 थे मेरे ख्याल से, 93 फॉर नील था, और वो 113 पे जाके दूसरी विकेट गिरी है, और फिर 146 पे सारे गए थे। या 133 रन के अंदर आपकी 9 विकेटें गई हैं। यस, मेरा वही तो मैं कह रही हूँ कि 10 ओवर्स तक हमने बड़े अच्छे से किया ना। उसके बाद सडनली जो हमारी विकेटें गिरी थी, मैं उसी की बात कर रही हूँ, शायद मे भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ उसको, पिछला वाला मैच देखिए, मैं उनको साथ मिला रही हूँ, आप श्रीलंका वाला मैच मिला रही हूँ, या मैं कुछ रिलेट श्रीलंका वाले में 4 आउट हो गए थे, 55 पे 5 लग रहा था कि 100 होगा। 100 बातों की एक बात ये है कि हम अंडर 100 थे या हम 100 अबव थे। बात ये है कि हमारी बैटिंग में अगर दम हो, हम कम से कम भी इंडिया के खिलाफ जो हमने इस बार खेला है ना, हम आई थिंक 180 रन हमें करने चाहिए थे, 170 रन तो करने चाहिए थे, ये बहुत फेयर इनफ थे। अगर 170 रन होते ना, आप देखते कि लास्ट में इंडिया ने भी कम से कम कोई 15 ओवर्स में स्कोर नहीं चेस कर लिया। इंडिया भी आपका गया है मैच, अच्छा खासा स्ट्रगल किया है, अगर उसके अंदर भी आप नहीं कर पाए ना तो फिर उसमें आप 100% बॉलिंग को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। उनके बैटर्स अच्छे हैं, उनको बॉलिंग को टैकल करना आ गया ना। बोर्ड पे रन्स कम हो ना तो पार्टनरशिप एक नहीं होती है।